Good afternoon, friends. Myself, Jansar Kishore. Today, I will teach in Standard 9, Chapter number 5 में जो पोएम है, The name of the poem, A Legend of the Northland, जिसके जो राइटर है फॉइब कैरी। पहले राइटर के बारे में देखते हैं कि फॉइब कैरी का जन्म हुआ था सितंबर 4, 1824। उनकी डेथ हुई जुलाई 31, 1871। वो एक अमेरिकन पोइट थे एंड द यंगेस्ट सिस्टर ऑफ पोइट एलिस कैरी। ओके, द सिस्टर ऑफ co-published poems in 1849 and then each went to publish volume of her own। जब उनकी डेथ हुई 1871 के बाद join anthologies and sisters unpublished poem were also published। जो सिस्टर की पोएम अभी तक अनपब्लिश है उसको आपको पब्लिश किया। यहाँ पर बात की है कि ये पोएम में कि एक लेजेंड है कि एक ओल्ड लेडी थी, वो बहुत ही ग्रीडी थी कि उन्होंने एक सेंट पीटर को बहुत ही गुस्से कर दिया। तो बात की है कि सेंट पीटर वो सबको पूरे वर्ल्ड में घूमते थे और सबको क्या करते थे, टीचिंग यानी सिखाते थे, कुछ न कुछ नया नया ज्ञान देते थे। वो डोर टू डोर जाते थे। एक बार वो एक जगह पर पहुँचे जहाँ पर एक बेकरी थी। वहाँ पर अंदर एक जो लेडी थी वो केक बना रही थी। सेंट पीटर बहुत दिनों से घूम रहे थे, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। वो एकदम फेंटिंग यानी वो अनकॉन्शियस होने वाले थे भूख की वजह से, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। तो उसने सोचा कि भाई ये लेडीज़ को बुलाकर मैं उसके पास कुछ खाने के लिए क्या करूं, डिमांड करूं। तो उन्होंने वो लेडी को बुलाया और कहा कि भाई मैं एक सेंट हूँ, मुझे भूख लगी, आप मुझे खाना दो। तो उसने जब पीस ऑफ केक के लिए बात की तो जो लेडी थी उसने बोला कि हमारे पास तो बहुत ही बड़ी केक है, छोटे पीस नहीं है। फिर भी उसने ज़रा नो प्रॉब्लम, अब बैठो। उसके बाद वो जो लेडी थी उसने एक स्मॉल पीस निकाला और बेक करने के लिए ओवन में रखा। लेकिन एक छोटा पीस था, जैसे वो बेक करने ओवन में रखा तो पीस थोड़ा बड़ा हो गया बेक होकर, तो उसने वो नहीं दिया। उसके बाद उससे छोटा पीस रखा, दूसरा जो पीस रखा वो उससे छोटा रखा, वो भी थोड़ा जैसे बेक हुआ तो थोड़ा बड़ा हुआ। फिर उसने बहुत ही छोटा पीस लिया और जैसे वो एकदम थिन वेफर की तरह एक छोटा पीस लिया, उसको बेक किया। वो भी उसको देने की इच्छा नहीं हुई, यानी वो इतनी ग्रीड थी, उसके पास बहुत सारी चीज़ें खाने का होने के बावजूद उसने वो थोड़ा भी वो सेंट को देने के लिए वो रेडी नहीं थी। तो जो सेंट था वो वहाँ पर बहुत टाइम तक उसकी वेट कर रहा था कि भाई अभी खाना आएगा, लेकिन अभी तक वो खाना नहीं आया। तो जिसकी वजह से ये जो सेंट पीटर थे वो बहुत ही गुस्से हो गए और उसने कहा कि भाई आप जो फूड है आप उसको जो एंजॉय करते हो, ये वार्मथ आपको मिल रही है, आप सबको एंजॉय करते हो, लेकिन आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए उसने श्राप दे दिया कि आप एक वुड पेकर बन जाओगे और आप भी क्या करोगे, वुड पेकर क्या करते हैं तो लकड़े में होल बनाकर वहाँ पर रहते हैं और वो पूरा दिन डिगिंग का काम चालू रहता है और वो खाने के लिए तड़पते रहते हैं। तो इसी तरह से ये सेंट पीटर ने उसको ऐसा कर्स यानी श्राप दिया कि आप वुड पेकर बन जाओगे, आप खाने के लिए मोहताज बन जाओगे और आपको कहीं रहने के लिए भी जगह मिलेगी नहीं। और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक लेसन है। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। तो देखते हैं कि द पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी। ये जो पोएम है वो एक नरेट की एक लेजेंड ऑफ ओल्ड लेडी, एक ओल्ड लेडी के बारे में बता रही है। वो एंगर्ड अ सेंट, जिसने एक सेंट पीटर को एंगर यानी गुस्से कर दिया।
कि बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, क्योंकि वो बहुत ही लालची थी। चलो ध्यान रखते हैं पोएम में, अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड, बहुत ही दूर नॉर्थ लैंड में, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, वेयर द आवर्स ऑफ द डे, आवर्स ऑफ द डे यानी आवर्स यानी घंटे, डे यानी दिन, जहाँ दिन के घंटे कैसे होते हैं, फ्यू यानी कम होते हैं, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन द विंटर, और विंटर में जो नाइट होती है वो बहुत ही लॉन्ग होती है, दिन के आवर से वो कम होते हैं और नाइट कैसी होती है, लॉन्ग होती है। दैट दे कैन नॉट स्लिप देम थ्रू, तो वो नाइट इतनी लंबी होती है कि दे कैन नॉट स्लिप देम थ्रू, वो पूरी नाइट सो नहीं सकते थे। दिन छोटा होता है, रात इतनी लंबी होती है कि लोग पूरी नाइट सो सकते नहीं थे। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडर, जहाँ पर लोग क्या करते हैं, रेंडियर, रेंडियर यानी वन टाइप ऑफ एक एनिमल है कि वो क्या करता है, भागता है। ओके, टू द स्लेज, स्लेज यानी गाड़ी का नाम है। व्हेन इट स्नो, जब वहाँ पर बर्फ़ होते हैं तो बर्फ़ में स्लेज गाड़ी चलती है जिसको खींचने वाले होते हैं रेंडियर, और वो वहाँ से भागते हैं। ओके, यानी ये जो बात है वो कोई नॉर्थ या साउथ पोल की बात है जहाँ पर क्या है, स्नो होते हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप, और वहाँ जो बच्चे थे वो कैसे कपड़े पहनते, बियर्स कप, बियर्स यानी रिंच, भालू, भालू के बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों लोगों ने ऐसे फर वाले कपड़े पहने होते हैं। इन देयर फनी फ्यूरी क्लोथ्स, वो सब जो क्लोथ एकदम फनी, फ्यूरी क्लोथ्स, फ्यूरी यानी फर वाले, सब ऐसे कपड़े वो लोग बच्चे वहाँ पर पहनते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ठंड है, ठंड को बचाने के लिए ये लोग इस तरह से कपड़े पहनते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, और वहाँ के लोग एक क्यूरियस स्टोरी बताते हैं। आई डोंट बिलीव दैट इज़ ट्रू, मैं मानता नहीं कि वो स्टोरी सच है या झूठ है, मैं मानता नहीं हूँ। एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर एक लेसन सीख पाओगे। इफ़ आई टेल टू यू, अगर मैं आपको बताऊँगा तो आप उसको क्या करो, सुनो। वो सच है या झूठ वो मैं जानता नहीं, लेकिन फिर भी आप ये लेसन क्या करो, सुनो। वंस वैन अ गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, तो एक बार की बात है कि एक गुड सेंट पीटर क्या करते थे, लिव्ड इन द वर्ल्ड, ये दुनिया में रहते थे, यानी ये अर्थ पर यह रहते थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग, और वो चलते रहते थे, यानी उनके पास कोई व्हीकल नहीं था, उनका कोई खुद का घर नहीं था, वो प्रीचिंग यानी हर एक को सीख देते थे। जो सेंट होते वो क्या करते थे, जैसे हमने स्वामी विवेकानंद है, उनका कोई घर नहीं था, वो घूमते रहते थे और वो सबको क्या करते थे, गांव-गांव में जाकर सबको शिक्षा देते थे। तो इसी तरह से ये भी था, वॉकड अबाउट, वो पूरा दिन घूमते रहते थे, अलग अलग गांव में जाते थे और वहाँ पर सबको प्रीचिंग यानी सबको धर्म के बारे में नॉलेज देते थे। जस्ट एज ही डिड यू नो, इसी तरह से वो अपने दिन क्या करते थे, बिताते थे। ही केम टू अ डोर ऑफ अ कॉटेज, वो एक कॉटेज यानी झुपड़ी, एक झुपड़ी के दरवाजे पर वो आए। इन ट्रैवलिंग राउंड एन अर्थ, उसने बहुत ट्रैवलिंग किया था, राउंड द अर्थ यानी पूरी अर्थ को, जैसे उसने राउंड यानी पैर से चलकर जैसे उन्होंने पूरी अर्थ को घूमा था। वेयर अ लिटल वुमन वॉज मेकिंग केक, और वहाँ पर जहाँ पर ये छोटे कॉटेज में आए थे वहाँ पर देखा कि एक लिटल वुमन, एक छोटी वुमन, दैट में साइज कम है उसकी, वो क्या कर रही थी, मेकिंग केक्स, वो केक बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द हार्ट, और वो उसको बेक कर रही थी, हार्ट यानी बहुत ही फायर, गर्मास, फर्नेस कहते हैं, तो उसमें उसको बेक कर रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, अभी ये जो सेंट पीटर थे वो फेंट यानी अनकॉन्शियस हो रहे थे, किसकी वजह से, विथ फास्टिंग, फास्टिंग यानी बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। फास्टिंग का मतलब होता है उपवास करना, लेकिन उपवास का मतलब क्या है, खाना नहीं मिलना। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था कि जिसकी वजह से वो जैसे अनकॉन्शियस होने वाले थे। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, और पूरा दिन जैसे ऑलमोस्ट बीत गया था। ही आस्क्ड हर, वो सेंट जो पीटर था उन्होंने वो लेडी को कहा,
फॉर हर स्टोर ऑफ केक, कि जिसका केक का स्टोर था। ओके, वो जहाँ पर आया था, वो लेडी का जो घर था वो एक केक शॉप था, वहाँ पर केक बन रही थी। तो ये सेंट पीटर ने आकर उसको कहा कि अब मुझे क्या करो, आपके स्टोर में से कुछ केक खाने के लिए दो। टू गिव हिम अ सिंगल वन, ज़्यादा नहीं तो एक सिंगल वन, एक छोटा पीस दे दो, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, आप मुझे क्या करो, एक छोटा पीस दे दो। सो सी मेड अ वेरी लिटल केक, तो उसने सोचा कि चलो मैं बहुत ही छोटा एक पीस क्या करती हूँ बेक करके उसको दे देती हूँ। सो सी मेड अ फ्यू लिटल केक बट एज इट बेकिंग ले, उसने एक छोटा पीस बेक करने के लिए रखा, लेकिन जैसे ही वो पीस बेक हो गया, ओके, सी लुक्ड एट इट, उसने देखा कि एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे, तो उसने वो देखा कि भाई ये तो बेक हुआ है तो बहुत ही बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा पीस है कि हम किसी को ऐसे फ्री में दे सकते नहीं है, तो ऐसा उसके मन में ख्याल आया। देयरफॉर सी नेडेड अनदर, इसलिए उसने दूसरा एक पीस छोटा निकाला, एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, उससे भी छोटा, पहले जो छोटा निकाला था पीस उससे भी छोटा पीस निकाला। बट इट लुकड वैन सी टर्नेड इट ओवन, लेकिन जब उसने ओवन में रखा, ओवन से जब वो बाहर निकालती है तो वो जो छोटा पीस है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, वो इतना बड़ा हो गया था जितना पहला जो था पीस जिस तरह से बड़ा हो गया था, इस तरह से ये जो सेकंड पीस था वो भी क्या हो गया था, बड़ा हो गया। देन सी टूक अ टाइनी स्केप ऑफ डो, उसके बाद उसने डो का एक छोटा स्क्रैप, डो में से एक छोटा स्क्रैप निकाला, एंड रोल्ड इट फ्लैट, उसको रोल कर दिया एकदम फ्लैट, ओके, एकदम फ्लैट एंड बहुत ही पतला कर दिया। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, एकदम जैसे वेफर होती है इस तरह से उतना पतला करके उसने अभी बेक करने के लिए ओवन में रखा। बट सी कुडंट पार्ट विथ दैट, लेकिन वो जो पीस बाहर निकला वो पीस भी वो लेडी वो सेंट को देना नहीं चाहती थी। ओके, फॉर सी सेड माई केक दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, तो मेरी जो केक है वो इतनी स्मॉल है कि व्हेन आई ईट ऑफ देम माई सेल्फ, कि मैं वो केक मैं खुद ही खा गई। यानी जब सेंट ने बोला कि आपने मुझे बोला क्या मुझे केक दोगे तो क्या हुआ इसका, तो उसने बोला कि मेरी जो केक है वो बहुत ही स्मॉल है, तो वो केक मैं खुद ही क्या करी, खा गई। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ, और जो बड़ा था पीस वो मैंने क्या कर दिया, सेल्फ पे रख दिया। पहले जो बड़े बड़े पीसेस रखे थे वो उसने क्या कर दिए, ऊपर सेल्फ पे रख दिए, और जो एकदम लास्ट वाला एक वेफर की तरह पतला था उसको जब बेक किया तो बोले कि वो इतना छोटा था कि वो मैंने खा लिया। बड़े पीस थे उसने सेल्फ पे रख दिए, छोटा था वो बोले मैंने खा लिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, ये सुनकर ये जो सेंट पीटर थे वो बहुत ही एंग्री हो गए, गुस्से हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो बहुत ही भूखे थे, और भूख की वजह से जैसे वो फेंट यानी अनकॉन्शियस होने वाले थे, भूख की वजह से जैसे वो अभी अनकॉन्शियस होने वाले थे। एंड श्योरली सच अ वुमन, उसने सोचा कि ये सरली का मतलब होता है बहुत ही अभिमानी, ओके, किसी के बारे में न सोचने वाली, तो ऐसी वुमन के बारे में उसने देखा। वॉज इनफ टू प्रोक अ सेंट, और ये वुमन ने जैसे ये सेंट के गुस्से को बाहर ला दिया। जनरली सेंट कभी गुस्सा नहीं करते, लेकिन ये लेडी ने उनके साथ इस तरह से बिहेव किया था कि ये जो सेंट था वो गुस्से हो गया। एंड ही सेड, उससे कहा यू आर अ फार टू सेल्फिश, क्या आप बहुत ही सेल्फिश हो। सेंट ने वो लेडी को कहा कि आप बहुत ही सेल्फिश हो। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, आप बहुत ही सेल्फिश हो लेकिन आप एक ह्यूमन फॉर्म यानी एक इंसान की तरह रहती हो, लेकिन आप बहुत ही सेल्फिश हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, आपके पास दोनों है, खाना भी है, शेल्टर यानी रहने की जगह, तो आपके पास दोनों चीज़ें,
आपके पास खाना भी है और रहने के लिए जगह भी है। एंड फायर टू कीप यू वार्म, और आग भी, फायर यानी आग, आपके पास आग भी है कि जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी को वार्म यानी गर्म, आप अपनी बॉडी को वार्म भी रख सकती हो। यानी आपके पास सब कुछ है, आपके पास खाना भी है, रहने की जगह भी है, अपनी बॉडी को आप वार्म कर सको, इस तरह से आपके पास फायर भी है। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अभी आप क्या बन जाओ, एक बर्ड्स बन जाओ। यानी इस तरह से उसको कर्ज किया, श्राप दिया कि अभी आप क्या करो, बिल्ड एज अ बर्ड्स डू, अभी आप क्या एक बर्ड की तरह हो गए हो। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, आप एक बर्ड बन जाओ और आपको खाने के लिए क्या करो, आपको भी खाने के लिए आपको ढूंढना पड़े। यानी उसको ऐसा श्राप दिया कि आप एक बर्ड बन जाओ और आपको भी खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, घूमने पड़े। बाय बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, आप पूरा दिन खाने को ढूंढते रहो और वो भी हार्ड वुड, बहुत ही जो हार्ड लकड़ा है वो लकड़े में चोंच मारते रहो और आप अपने खाने को क्या करो, ढूंढते रहोगे, और ये काम आपके लिए बोरिंग होएगा। दैट मीन्स अभी जो वुड पेकर है वो अपना जो खाना है वो लकड़े में ही ढूंढते रहते, इसीलिए वो लकड़े को क्या करते, चोंच मारते रहते और उसमें से कुछ ना कुछ खाना फाइंड आउट करते हैं। यानी वो जो वर्क है वो उनके लिए बोरिंग वर्क है, वो उनको पसंद नहीं, लेकिन फिर भी खाने के लिए उनको ये जो बोरिंग काम है वो करना पड़ता है। तो ये चीज़ कब से हुआ कि जैसे वो लेडी ने, जैसे वो सेंट को गुस्से कर दिया और जो सेंट था उसने उसको श्राप दे दिया कि आप इस तरह से बन जाओ, और इस तरह से तब से जैसे ये वुड पेकर क्या हुआ, क्रिएट हुआ। देन अप सी वेंट थ्रू द चिमनी, उसके बाद वो वहाँ से फ्लाई करके कहाँ चले गई, चिमनी पर। नेवर स्पीक अ वर्ड, उसके बाद वो एक भी वर्ड बोल नहीं पाई, क्यों, क्योंकि वो भी ह्यूमन बींग से किसमें, एक बर्ड में कन्वर्ट हो गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पेकर, वो एकदम टॉप पर वुड पेकर वो घूमने लगा। फॉर सी वॉज चेंज्ड टू बर्ड, वो डायरेक्ट क्या हो गई, बर्ड में चेंज हो गई। जैसे ही ये जो सेंट था उसने श्राप दिया तो वो जो लेडी थी कि जो एक ह्यूमन बींग्स थी वो डायरेक्ट बर्ड में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। सी हैड स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उसके सर पर एक स्कारलेट कैप की तरह था। यानी होता है, अभी भी आप देखोगे तो वुड पेकर को जैसे एक कैप पहनी हो ऐसा आपको लगता है। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, और वो अभी तक सेम रहा। यानी उसने उस टाइम पर जो कैप पहनी थी वो कैप अभी भी वो बर्ड के ऊपर आपको दिखाई देगी, क्योंकि वो जो कैप थी वो किसने पहनी थी, वो लेडी ने पहनी थी, इसलिए अभी भी वो जो कैप है वो आपको सेम दिखाई देती है। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वेयर बर्न, लेकिन उसके जितने भी कपड़े थे वो बर्न यानी पूरे जल गए। बेक एज अ कॉल इन द फ्लेम, जैसे कोल जलता है, कोलसा जलता है तो उसके फ्लेम में जैसे वो चिमनी में जाकर उड़ी, ओके, तो चिमनी से जैसे उड़ी तो ये कोलसे की जो गर्माश होती है उसकी वजह से उसके जितने कपड़े थे वो जल गए और वो बर्ड में कन्वर्ट हो गई। लेकिन उसने जो कैप पहनी थी वो वैसे की वैसे रही, इसलिए आज भी वुड जो पेकर है, वुड पेकर में आपको उसके सर पर जैसे कैप पहनी हो ऐसा लगेगा। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड, और हर एक जो कंट्री के स्कूल बॉय है सब लोगों ने वुड पर, वुड यानी लकड़े पर ये वुड पेकर को देखा होगा। वेयर सी लिव्ड इन द ट्रीज, वो कहाँ रहती है, ट्री पर। टिल दिस वेरी डे, पूरा दिन वो वुड पर रहती है। बोरिंग फॉर फूड, और वो अपने खाने को ढूंढती रहती है और वो खाना उसको क्या है, जो काम करना है खाने की तलाश, वो उसके लिए बोरिंग है, वो काम उनके लिए क्या है, बोरिंग है। लेकिन फिर भी जैसे अगर किसी ने उसको श्राप दे दिया है तो इसीलिए उसको वो अभी इसी तरह से उसका दिन पास करना है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ जो है आपकी पोयम जो चैप्टर नंबर 5 की है वो कंप्लीट हो गई। अभी उसके क्वेश्चन आंसर में आपको यहाँ पर थोड़े क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। तो चैप्टर नंबर जो 5 है उसकी पोयम है और उसके क्वेश्चन आंसर। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक
द नॉर्थ लैंड रिफर्स टू। तो ये जो नॉर्थ लैंड है वो कौन सी कंट्री या कंट्रीज आप रिफ़र कर रहे हो? तो द नॉर्थलैंड could refer to any extremely cold country in the Earth's north polar region such as Greenland। तो ये जो नॉर्थलैंड बोला है यानी नॉर्थ जो पोलर है, नॉर्थ पोलर रीजन में ऐसी कंट्री जहाँ पर बहुत ही कोल्ड ठंड है, सच है जैसे यहाँ पर बोला है कि ग्रीनलैंड जैसे ठंड है, इस तरह से द नॉर्थर्न रीजन ऑफ रशिया, कनाडा, नॉर्वे एक्सेट्रा। ये जो नॉर्थर्न रीजन है और कौन सी कंट्री बोली, रशिया, कनाडा और नॉर्वे, उनका नॉर्थर्न जो रीजन है वहाँ पर कोई कंट्री है, यहाँ पर जैसे कि ग्रीनलैंड दिया है, इस तरह से वो कोई कंट्री है। सेकंड जो क्वेश्चन है कि व्हाट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर। ये जो सेंट पीटर था उन्होंने वो ओल्ड लेडी से क्या मांगा? व्हाट वाज द लेडी रिएक्शन, वो लेडी का रिएक्शन क्या था? तो सेंट पीटर आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर वन ऑफ हर बेक्ड केक टू सेटिस्फाई हिज हंगर। ये जो सेंट पीटर थे उन्होंने अपनी भूख को फुलफिल करने के लिए यानी भूख मिटाने के लिए उसने वो लेडी से एक बेक्ड केक यानी बनी हुई केक मांगी। द लेडी ट्राई टू बेक अ स्मॉल केक फॉर द सेंट। वो जो लेडी थी वो एकदम छोटे से छोटा पीस लेकर यानी छोटे से छोटी केक वो सेंट के लिए बनाना चाहती थी। ओके, नेक्स्ट, हाउ डिड द सेंट पनिश द ओल्ड लेडी। ये जो सेंट था उन्होंने ये ओल्ड लेडी को किस तरह से पनिश किया? तो सेंट पीटर पनिश्ड द ओल्ड लेडी बाय ट्रांसफॉर्मिंग हर इनटू अ वुड पेकर। तो ये जो सेंट पीटर थे उन्होंने वो लेडी को इस तरह से पनिश किया कि उन्होंने वो लेडी को ट्रांसफ़र कर दिया वुड पेकर में। वो जो ओल्ड लेडी थी उसको वुड पेकर पे क्या किया, कन्वर्ट कर दिया। दैट बिल्ड एज अ बर्ड डू, जैसे बर्ड जैसे अपना घर बनाते इसी तरह से बोले आपको भी अपना घर बनाना है, आपको भी खाने के लिए क्या करना है, हार्डवर्क करना है। एंड गैदर स्कैंट्री फूड बाय बोरिंग इन द हार्ड ड्राई वुड ऑल डे लॉन्ग। पूरा दिन जैसे हार्ड और ड्राई वुड जो सूखा हुआ लकड़ा है उसमें से आपको खाना ढूंढना है, और वो ढूंढना आपके लिए वर्क कैसा रहेगा, बोरिंग, यानी वो काम करने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, फिर भी आपको अपना जो खाना है वो क्या करना है, उसी में ढूंढना है। तो इस तरह से उसको क्या किया, पनिश किया, यानी इस तरह से उसको कर्स दे दिया, श्राप दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द वुड पेकर गेट हर फूड। जो वुड पेकर है वो अपना खाना किस तरह से हासिल करते हैं? तो द वुड पेकर गेट्स हर फूड बाय बोरिंग होल इनटू ट्रीज। ये जो वुड पेकर है वो अपना खाना, वो जो हार्ड लकड़ी होती है, वुड होती है, ट्रीज होता है, उसको क्या करते हैं, होल करते हैं, उसमें होल बनाकर वो अपने खाने को क्या करते हैं, ढूंढते रहते हैं, और इसी में से उसको खाना मिलता है और वही क्या करते हैं, खाना खाते हैं। यानी ये जो ट्री में होल बनाना वो उसके लिए बोरिंग वर्क है, वो काम पसंद नहीं है लेकिन फिर भी वो काम उसको क्या करना है, करना पड़ता है, तो इसीलिए वो उसके लिए बोरिंग वर्क कहा गया है। नेक्स्ट है, डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजीनियस इफ शी हैड नोन who Saint Peter really was? What would she have done then? तो यहाँ पर आंसर है नो, द ओल्ड लेडी वुड नॉट हैव बीन सो अनजेनियस इफ शी हैड नॉन who सेंट पीटर रियली वॉज। तो उसको अगर पता होता कि ये सेंट पीटर कौन है, कितने महान है, अगर उसके बारे में वो जानती तो वो उनके साथ इस तरह से अनजीनियसली बिहेव करती नहीं, लेकिन वो उसके बारे में नहीं जानती थी, इसीलिए उसने ये सेंट पीटर के साथ बहुत ही ख़राब सलूक किया। इंस्टेड शी वुड हैव ट्राइड टू प्लीज हिम विथ हर केक फॉर द फुलफिलमेंट
ऑफ हर ग्रीडी डिज़ायर। अगर वो जानती तो वो अपनी ग्रीडीनेस को साइड में रखकर ये जो सेंट पीटर है उसको अपनी केक क्या करती, खिलाती। नेक्स्ट, इज दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। इज़ दिस अ ट्रू, इसमें इस फिर से नहीं आएगा। इज़ दिस अ ट्रू स्टोरी? विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट? तो ये क्या स्टोरी सही है? आपको कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें लग रहा है? तो नो, दिस इज़ नॉट अ ट्रू स्टोरी। तो नहीं, ये जो स्टोरी है वो एक ओनली लेजेंड है, वो सही नहीं है। इट इज़ अ लेजेंड। आई फील दैट द पॉइंट in the story where the old lady is changed into a woodpecker is the most important। ये जो स्टोरी है उसमें एक जो पार्ट है जिसमें वो लेडी कन्वर्ट हो जाती है वुडपेकर में, ओके तो वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। दिस इज बिकॉज द पनिशमेंट meted out to the lady teaches us the value of generosity and charity। तो ये जो स्टोरी हमें ये सिखाती है कि हमारे पास अगर कुछ है तो अगर जो नीडी पीपल है, जिसको ज़रूर है, उसे हमें क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पर हमें चैरिटी के बारे में बताया है कि हमें दान करना चाहिए। अगर हमारे पास जो चीज़ है और किसी के पास नहीं है तो हमें उसको देनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ लेजेंड? लेजेंड क्या है? वाई इज़ दिस पोएम कॉल्ड अ लेजेंड? ये जो पोएम है उसको लेजेंड क्यों कहा गया है? तो लेजेंड इज़ अ पॉपुलर स्टोरी फ्रॉम द पास्ट अबाउट पीपल। तो लेजेंड यानी ऐसी एक स्टोरी जो पास्ट से अभी तक चल रही है, यानी भूतकाल से कोई कह रहा है, पास्ट अबाउट द पीपल एंड इवेंट्स विच इज़ बिलीव्ड बाय मेनी, और ऐसी बिलीव कि सब लोग उसको क्या करते, मान रहे हैं। बट वन कैन नॉट प्रूव वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। लेकिन कोई ऐसा प्रूव नहीं कर सकता है कि ये जो कहावत है, ये जो लेजेंड है वो ट्रू है या सच, ऐसा कोई प्रूव कर सकता नहीं है। अ मोरल एंड द नैरेटेड टू चिल्ड्रन। जिसका मोरल लोग क्या करते हैं, बच्चों के सामने बयां करते हैं। द पोइट हिमसेल्फ सेज दैट ही डजेंट बिलीव। यहाँ जो पोइट है वो खुद ऐसा बता रहा है कि भाई उनको ये स्टोरी पर बिलीव नहीं है, यानी वो भी ये बात को सच नहीं मान रहे। लेकिन हाँ, उसमें से हमें जो एक मोरल मिलता है, वो मोरल हमें लेना है कि भाई हमें हर एक को हेल्प करनी चाहिए। हमारी तरफ से जो भी हेल्प हो सकती है वो हमें किसी को देनी चाहिए। द पोइट हिमसेल्फ सेज दैट ही डजंट बिलीव दिस टेल टू बी ट्रू। यहाँ जो पोइट है वो खुद कह रहे हैं कि ये जो टेल है, कहावत है, उस पर ये खुद बिलीव नहीं कर रहे। दिस पोएम इज़ कॉल्ड अ लेसन। इसीलिए ये जो पोएम है उसको लेसन कहा गया है। बिकॉज इट प्रीचेस जनरसिटी टूवर्ड्स फेलो थिंग्स। क्योंकि ये बता रही है कि हमें हमारे आसपास जो भी चीज़ है उसको, उसमें से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। हमें हर एक में से कुछ अच्छे जो वर्च्यूज़ है वो सीखने चाहिए। ओके, सीखना जो चीज़ है वो अच्छे वर्च्यू सीखना है कि जिसकी वजह से हम किसी को हेल्प कर सकें। लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हर एक इंसान को सीखनी चाहिए। तो इसी में भी ये है कि किसी को हेल्प करना, ये हर एक नेचर में होना चाहिए। हर एक इंसान के नेचर में किसी को हेल्प करना ऐसा एक वर्च्यू होना चाहिए कि जिसकी वजह से हमारे आसपास कोई भी इंसान है, अगर हम उसको हेल्प करेंगे तो वो कभी दुखी नहीं होंगे और पूरा जो वर्ल्ड है वो पूरा हैप्पीनेस में आ जाएगा, कोई भी सैड होगा नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो पोएम है आपकी, जिसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए, पोएम भी एक्सप्लेन की। पहले मैंने समरी की, उसके बाद आपको पोएम लाइन टू लाइन सेंटेंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो आई होप कि आपको पता चला होगा। अभी इसके बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें इसके क्वेश्चन आंसर होंगे।
तो वो जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको कंप्लीट करने हैं। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।